दो दोस्त विशाल और आयुष्मान रहते थे। आयुष्मान को खाना बहुत पसंद था, मगर उसके माता पिता गरीब थे। विशाल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन आयुष्मान विशाल के पास आता है। अरे विशाल, क्या हुआ? आजकल तू बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? यार, बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। अब मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। हाँ, बात तो सही है, मगर मेरे पिता हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे। कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता के बनाए खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, मगर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा, तो अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विशाल आयुष्मान को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद विशाल गांव में एक बड़ा ढाबा खोल देता है और आयुष्मान अपने पिता के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन विशाल आयुष्मान को अपने ढाबे पर बुलाता है। विशाल अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर आयुष्मान आ जाता है। विशाल, बाहर जा। मगर बाहर जा, बाद में आना। आयुष्मान ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति ढाबे से चला जाता है और विशाल आयुष्मान को ढाबे में बुलाता है। आओ आओ आयुष्मान। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ तो तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। अच्छा देख आयुष्मान, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूँ। खेती छोड़ अपने पिताजी की और यहाँ आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और खुश हूँ। खुश? तो खुद को देखता है कि नहीं? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूँ आयुष्मान। मेहरबानी कर रहा हूँ तुझ पर, आजा। क्या मेहरबानी लगा रखी है? तू मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। चल निकल, अभी निकल जाए यहाँ से। आयुष्मान ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये बादल ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की देन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और अब वो समय आ गया है कि ये शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं। मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा परिवार अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने वश में करने की शक्ति है, मगर ये जादुई शक्ति पिता बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, मुझे ये जादू नहीं चाहिए। धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता, बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर आयुष्मान के पिताजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अचानक से आयुष्मान के गले में एक सोने की चेन आ जाती है, जिस पर सूरज बना हुआ था। पिताजी, नहीं पिताजी! आयुष्मान के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है, जो उसके पैरों के पास ही था, और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन आयुष्मान बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है। आयुष्मान नीचे बादलों के पास खड़ा था,
तभी एक आदमी वहाँ आता है। ये क्या है? ये बादल है। इस पर अगर आप चढ़ जाएं, तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? जी बिल्कुल। आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज है जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यहाँ तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना हुआ। वहाँ आयुष्मान ने शांतनु नाम के एक महाराज को रखा था जो खाना बनाता था। शांतनु विशाल का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा कर रखी थी। आपको कहाँ जाना है? मैं तो दूसरे गांव जमानपुरी जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं पर खाना खाने आया करूँगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूँगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है और बादल उसे जमानपुरी पहुंचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग आयुष्मान के ढाबे पर पहुंचने लगते हैं और जहां भी उन्हें जाना होता, बादल उन्हें आराम से पहुंचा देता। एक दिन बादल पर विशाल आता है और आयुष्मान को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली आयुष्मान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं विशाल, मेरे पिताजी। ये शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहे खा सकते हो। इसे अपना ही ढाबा समझो। आयुष्मान जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विशाल ढाबे में शांतनु को देखता है। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? शांतनु वही व्यक्ति था जिससे विशाल बात कर रहा था, और जब आयुष्मान ढाबे में आया था तो विशाल ने उसे बाहर भगा दिया था। वो विशाल भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यहीं रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूँ? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो विशाल, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें ये ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विशाल थोड़ी देर सोचता है। क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है। बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूँ कैसे। शांतनु विशाल को सारी योजना बताता है। रात होती है। शांतनु और विशाल आयुष्मान के घर पहुँचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल आयुष्मान से कहता है, ये देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? ला, मैं गिलास में लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विशाल रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो आयुष्मान को दे देता है और बाकी 2 में से एक शांतनु को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही आयुष्मान दूध पीता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर शांतनु कहता है, वाह, देखा विशाल, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। शांतनु उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा विशाल, ये चेन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। विशाल, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल शांतनु के पास आकर एक जेल बना देते हैं और शांतनु बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे शक्तियाँ मिलती हैं? और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तूने मुझे योजना बताई थी
तभी बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले आयुष्मान को ही ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं।